क्या जो मैंने लोन लिया है वो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है क्या मार्केट में वो सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बैंक मुझसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं एक डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आपके पास। अभी तक आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सब रियल एस्टेट में किसी ना किसी प्रोजेक्ट की गुड़गांव को मैंने कवर किया है। बट हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि हमें रियल एस्टेट के साथ साथ अगर हमें लोन भी चाहिए तो हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है आज के टाइम में वेयर इन रियल एस्टेट इज़ डूइंग सो वेल। सो क्लाइंट्स पूछते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी है कि नहीं लोन के लिए, और अगर हम एक सर्टेन प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, सो हमें कितनी इनकम चाहिए फॉर देयर लोन एलिजिबिलिटी। सो उसके लिए आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसपे आपको होम लोन के ऊपर पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, वेयर इन यू विल गेट टू नो कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ होम लोन इफ़ यू नीड। उसके अलावा आपको किस तरह के कौन से टाइप्स मिलते हैं होम लोन में, उसके अलावा हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे लोन ले सकते हैं, और जितनी भी होम लोन से रिलेटेड आपकी आज तक की क्वेरीज होंगी वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद शायद रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन। सो आज मेरे साथ हैं ईशान चुग। ही इज़ अ एक्सिटी बैंकर, एक्सिस बैंक में भी इन्होंने काम किया है। सो ही हैज़ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 14 ईयर्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री वेयर इन ही वॉज एसोसिएटेड इन मॉर्गेजेस ओनली। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी नॉलेज के साथ मैं आज ईशान के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई हमारे क्लाइंट्स की जो जो रिक्वायरमेंट है हम उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो ईशान, ओवर टू यू। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए और आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। Hi Nishant, hello everyone. My name is Ishan Chugh. I have been a banker for over 14 years now. For entire 14 years I was managing home loans as well as loan against property. So I think I would be able to answer maximum questions of Nishant, as well as if you have any queries I can be able to answer that. So to start with Nishant, basically what is a home loan? Home loan is when someone wants to buy a property. This can be a ready resale property. This can be a builder under construction property. This can be a land if you want to buy and you want to construct it on your own, or if you already have a land and you want to construct over it. This all comes under a home loan category. The important thing here would be ki why to opt for a home loan. The answer is it is the cheapest rate of interest loan available in the market. आपको होम लोन 2-3 वजह से लेना चाहिए. One is it is the cheapest rate loan available in the market. If you opt for loan against property, if you go for a car loan, if you go for any personal loan or business loan, you will see that the rate of interest on all other loans are much higher than if you opt for a home loan. The second most important thing is home loan. In India, we consider home as a very unique asset. Everyone desires to have a home. And generally people don't have that much corpus collected with them at the point where they want to take a home, and thus they choose to opt for a home loan, wherein you can arrange the rest of the funds from the lender and to add your corpus in it, thus you will be able to get a home. Okay. सो ईशान, होम लोन जब हम बात करते हैं तो होम लोन सिर्फ होम के अगेंस्ट मिलता है, या फिर हम प्लॉट के अगेंस्ट भी कुछ लोन ले सकते हैं, या प्लॉट के अगेंस्ट हमें अगर फंडिंग चाहिए तो इक्वलेंट टू होम लोन अगर हम कोई रेडी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर हम कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सो वहाँ पे हम 75% या 80% तक की मार्केट वैल्यू पे शायद फंडिंग करते हैं। सो इसमें हम प्लॉट्स के अगेंस्ट भी कुछ कर सकते हैं। अगर रेडी प्रॉपर्टी है उसमें क्या कौन सा प्रोडक्ट रहता है हमारा, कि अगर किसी की रेडी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरे पास एक आज अपार्टमेंट है गुड़गांव के अंदर विच इज़ हुज मार्केट वैल्यू इज अराउंड 3 CR, ठीक है, मुझे उसके अगेंस्ट लोन चाहिए, ठीक है, बट दैट मनी आई वांट टू यूटिलाइज टुवर्ड्स बाइंग अनदर प्रॉपर्टी, या कहीं और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो विल दैट बी पॉसिबल अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे पास कोई प्लॉट है मुझे उसके अगेंस्ट फंडिंग चाहिए और मुझे कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मुझे उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी है। सो इन दोनों में हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? So Dishant, I would tell you, जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वेर इन आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, बी इट अ लैंड और बी इट अ बिल्ट अप हाउस, आप उसके अगेंस्ट फंडिंग लेते हैं और उन फंड्स को आप यूज कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स। चाहे आप उससे कोई और प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू वांट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, यू कैन डू दैट। एंड इफ यू हैव some personal needs in the family like any function or any other investment, education of your kids, you can do that.
ओके ओके। सो ईशान, अभी मार्केट में जैसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं क्लाइंट्स की कि वो पूछते हैं कि हमें ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, बिकॉज कोविड के बाद से आपने देखा मार्केट कितनी वॉलेटाइल रही है। पहले कोविड आ गया, फिर रशिया यूक्रेन आ गया, तो रेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है बैंक्स के। आरबीआई ने, इफ़ यू रिमेंबर 2020 में या 2021 में साल के अंदर 4 बार रेट रिवीजन हुआ था। जितनी भी एमपीसी हुई कमेटी में उन्होंने रेट को रिवाइज किया। सो पीपल वांट्स कि उनका ना रेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाए। सो फिक्स या फ्लोटिंग कौन सा बेटर है, एंड कौन से बैंक्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा बताइए क्लाइंट्स की। लाइक यू राइटली सेड निशांत, बिफोर कोविड फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों ऑप्शंस बैंक जनरली कस्टमर्स को दिया करते थे, बिकॉज मार्केट वॉज नॉट मच वॉलेटाइल। कोविड के बाद बिकॉज रेट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए एंड बैंक्स वर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ कि किस तरफ मार्केट जाएगी और कितने टाइम में हम वापस वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ हम प्री कोविड लेवल्स में थे। दैट्स वाई बैंक्स ने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देने बंद कर दी। टू टेल यू ऑनेस्टली, अभी मैक्सिमम बैंक्स सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और क्लाइंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है अगर वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लें। वाई? बिकॉज अभी रेट्स नियर टर्म्स में और रिड्यूस होने के चांसेस हैं। जब आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लेते हैं तो आपको उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती हैं। जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन है वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपका रेट फिक्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इन नाउ अ डेज टाइम्स जब मार्केट के डिक्रीज होने के चांसेस हैं तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन। पॉइंट नंबर 2, जब आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लेते हैं तो उस लोन में से जब तक आपका टेन्योर फिक्स्ड है, आपका उस लोन से बाहर निकलना, उस लोन को रीपे करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द बैंक माइट चार्ज एडिशनल फोरक्लोजर चार्जेस ऑन अ फिक्स्ड रेट होम लोन। वेयर एज अगर आप फ्लोटिंग होम लोन लेते हैं और आपका बैंक, आपको पता चलता है कि उसका रेट थोड़ा सा हायर साइड पे एज कंपेयर टू व्हाट यू विल गेट इन द मार्केट, तो आपके लिए उस बैंक से टेक ओवर करा के लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मूव करना ईजी रहेगा। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट्स टू स्टे ऑन अ फ्लोटिंग रेट लोन इंटरेस्ट अभी एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। सो ईशान, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, उसके बारे में बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता है, ठीक है। सो जब मैं भी बैंक में था तो आई फेस दिस कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता। उनको लगता है कि अगर वो होम लोन ले रहे हैं आज किसी प्रॉपर्टी पे, फॉर एग्जांपल किसी को रीसेल में अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है अपने लिए एंड दे आर टेकिंग अ होम लोन, दे एज्यूम कि आज उन्होंने होम लोन लिया और आज से उनकी ईएमआई स्टार्ट हो गई, तो उनका इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। इज देयर एनी प्रोडक्ट वेयर इन जहाँ पे उनको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट की फॉर्म में बैंक कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे अगेंस्ट देयर होम लोन, और उस लोन को वो मतलब वहाँ से अपनी वो लिक्विडिटी भी मेंटेन कर सकें और वो कुछ इंटरेस्ट भी सेव कर सके इन केस दे वांट टू? तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल होम लोन, एक जो प्लेन वनीला होम लोन होता है, उसके अलावा क्या ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में? बिल्कुल निशांत, ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जहाँ पे क्लाइंट का डे 1 से ईएमआई स्टार्ट नहीं होगा। उनके पास ये ऑप्शन होगा कि उनका एक साथ में अकाउंट ओपन हो, उस अकाउंट में जो फंड्स वो मेंटेन करके रखते हैं उस पर उनका इंटरेस्ट सेव होगा। Some banks offer this product with different names. कोई बोलता है होम क्रेडिट फैसिलिटी, होम ओडी फैसिलिटी, मैक्स गेन फैसिलिटी। सब बैंक्स ने अपना अपना इसको डिफरेंट नाम दिया हुआ है, बट दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल। ऑल्दो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल होम लोन, बट यू गेट अ बेनिफिट वेयर इन आपके पास कुछ सरप्लस फंड्स पड़े हैं या आपके फंड्स आते जाते रहते हैं, फॉर सम टाइम यू वांट टू सेव इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, तो आप वो फंड्स अपने उस करंट अकाउंट में पार्क कर सकते हैं, उस पर आपका इंटरेस्ट सेव होगा। एज एंड व्हेन यू रिक्वायर देम आप उन फंड्स को वापस विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। This is beneficial for businessmen, this is beneficial for salaried customers, this is beneficial for investors जिनको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए फंड्स हम यूज करें, जब हमें वहां से रिटर्न अच्छा मिले हम वहां से एग्जिट करके उन फंड्स को वापस अपने अकाउंट में पार्क कर लें ताकि हमारा इंटरेस्ट सेव होता रहे। ओके। सो ईशान, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कोई भी जब क्लाइंट, बिकॉज आजकल अगर हम देखें, मैं रियल एस्टेट, जैसे आपको पता है कि रियल एस्टेट के हम सारे प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं, तो जो एक एवरेज एज होती है एक पर्सन की जो प्रॉपर्टी बाय करने की, दैट इज समवेयर अराउंड 40-45 या 38 से 45 का आप रेंज मान सकते हैं। सो कितना टेन्योर मिल सकता है होम लोन में, मतलब 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल, और कितना टेन्योर आइडियली, अगर मान लीजिए मेरी 25 साल की एलिजिबिलिटी है तो मुझे आइडियली कितना टेन्योर लेना चाहिए? सो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है क्लाइंट्स का कि हमें कितने टेन्योर के लिए जाना चाहिए एंड कितने के लिए हम एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम बैंक्स कहाँ तक फंडिंग करते हैं एंड ज़्यादा टेन्योर लेने से, कम टेन्योर लेने से क्लाइंट पे फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल। तो निशान, आई वुड से देयर आर बैंक्स जो आपको अप टू 70 ईयर्स ऑफ योर एज तक भी फंडिंग करते हैं। सो जैसे आपने बताया अभी आपकी एज अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड तो आपको 30 ईयर्स तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है, विच कम्स टू 60। सिमिलरली इफ यू आर 45 ईयर्स ओल्ड तो आपको 25 ईयर्स तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा, यानी कि एट द एज ऑफ लोन मेच्योरिटी आपकी मैक्सिमम एज 70 तक बैंक्स अलाउ करते हैं लोन लेना।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड कि क्या बेनिफिशियल है, हमें लोन टेन्योर कम रखना चाहिए या लोन टेन्योर हमें एक्सटेंडेड रखना चाहिए जिससे हमारी ईएमआई कम होती है, दोनों में से बेनिफिशियल क्या है? सो आई वुड से आपको जितना मैक्सिमम लोन टेन्योर मिल सके 20-25 ईयर्स आपको वो लेना चाहिए। हालांकि उससे अगर आप ईएमआई कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ओवरऑल बहुत ज्यादा बनेगा, बट द पर्पस इज नॉट टू कीप द लोन रनिंग फॉर 20-25 ईयर्स। द पर्पस इज कि आपका मंथली ईएमआई बर्डन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, उसके बाद आपके जो एक्सेस फंड्स हैं वो आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके उनके रिटर्न्स के बेसिस पे अपने लोन को और भी अर्ली रीपे कर सको। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि लोन टेन्योर आपको 20-25 ईयर्स जनरली रखना चाहिए ताकि आपके एक्सेस फंड्स आप यूज करके अपना लोन 5-7 ईयर्स में जनरली पे कर सकें। ओके, सो ईशान, हाउ डज सिबिल स्कोर इम्पैक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट? कितना सिबिल स्कोर मिनिमम होना चाहिए एंड क्या हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव दैट? अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब हो गया है किसी रीजन से, XYZ रीजन से, कोई EMI टाइम पे नहीं हुई या कोई भी रीजन हो सकता है, सो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट द कस्टमर्स एलिजिबिलिटी? और कितना मिनिमम बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, तो वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी, निशान, टू टेल यू ऑनेस्टली, सिबिल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सिबिल बैंक्स के लिए भी एज वेल एज कस्टमर्स के लिए भी टू चेक द क्रेडिबिलिटी, बिकॉज बैंक्स आर गिविंग फंड्स टू द कस्टमर। उनके लिए ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर ने अगर पहले कभी कोई फंडिंग ली है तो उनकी रीपेमेंट कैसी रही है, चाहे वो एक छोटा सा कंज्यूमर लोन हो, एक छोटा सा पर्सनल लोन हो, या उन्होंने कोई हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का कोई लोन अगर आपने अपनी लाइफ में लिया है तो वो आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके रीपेमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपका स्कोर क्या है, और उस स्कोर से ये डिफाइन होगा कि जब आप नेक्स्ट लोन बैंक से लेने जा रहे हैं वो आपको कितना किस रेट पे मिल सकता है और कितनी जल्दी मिल सकता है। सिबिल से ये भी चेक किया जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी रहेगी। ओके, जी, गॉट इट। सो ईशान, एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो आता है क्लाइंट्स का कि एसोसिएटेड चार्जेस क्या रहते हैं। अगर मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया तो आजकल कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि निल प्रोसेसिंग फ़ी पे आपका लोन प्रोसेस कर देते हैं, एंड वेयरएज कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे वो आपसे पहले लॉगिन फ़ी लेंगे, फिर वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी लेंगे, फिर वो आपसे लीगल फ़ी लेंगे, फिर वो आपसे वैल्यूएशन फ़ी लेंगे, तो वो आपसे इतने सारे चार्जेस ले लेते हैं कि वो 30-40 हज़ार आपके चार्जेस ही बन जाते हैं। सो कौन से बैंक से हमें मतलब ये चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं एंड कौन कौन से चार्जेस एक्चुअली होते हैं एंड कौन कौन से चार्जेस ऐसे होते हैं कि जो बैंक्स आपसे डिमांड करता है बट आपको उस टाइम पे सोचना है एंड समझना है कि आपको वो देने चाहिए या उसके लिए आपको बैंक से नेगोशिएट करना चाहिए, वहाँ पे हमें कहीं वेवर मिल सकता है। सो वो उस पर एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। टू टेल यू अबाउट प्रोसेसिंग चार्जेस निशांत, होता क्या है, डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट टाइम्स पे ऑफर्स चल रहे होते हैं। देयर मस्ट बी सम बैंक्स जो इस टाइम पे आपको ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। सो आप अगर नॉर्मल बात करें तो चार्जेस generally bank take 3-4 types of processing charges. One is the processing fees that they charge. उसमें से ही एक component login fees का होता है। So when client अपनी first time file login करता है उस टाइम पे उससे एक छोटी सी basic fees ले ली जाती है, which is a part of overall processing charges. Some bank apart from processing charges also charge legal fees and technical fees. कुछ बैंक्स की ये फीस इंक्लूडेड होती है और कुछ बैंक अलग से चार्ज कर लेते हैं। But the overall charges, if I tell you, it can be 10,000 plus GST and it can go up to 50 paisa, 0.50 plus GST, which includes the legal fees, technical fees, as well as the processing charges of the bank. And it entirely depends upon कि कौन सा बैंक आपको बेस्ट ऑफर कर रहा है in terms of processing fees and in terms of rate of interest. You can check it and then only you can go ahead with this bank. सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास किसी क्लाइंट की क्वेरी आती है एंड दे आस्क अप फ्रंट कि भाई मेरे को लोन लेना है बट मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना है, सो वुड यू बी एबल टू टेल द क्लाइंट कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या चार्जेस हैं, और या अगेंस्ट दैट आप और कौन सा बैंक रिकमेंड कर सकते हैं उन्हें जहाँ पे उनके चार्जेस कम हो? तो हमें सारे बैंक्स के चार्जेस अप फ्रंट पता है? एब्सोल्युटली निशान, डिफरेंट टाइम्स पे जो डिफरेंट बैंक्स के चार्जेस आते रहते हैं, डिफरेंट बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट आते रहते हैं, वो सब हमें टाइमली आते रहते हैं और हम उनको अपडेट भी करते रहते हैं टू ऑल आवर क्लाइंट्स। जो भी चाहते हैं लोन लेना, हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल 2-3 ऑप्शंस हमेशा प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफाइल, वेदर दे आर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, डिपेंडिंग अपॉन उनका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी फैमिली में कोई पेंशनर है, या डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ऑल अदर सोर्स ऑफ इनकम दे हैव, दे माइट हैव रेंटल इनकम इन देयर फैमिली। सो डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी लोन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उनके बेसिस पे ही ये डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम पे उनके लिए बेस्ट बैंक कौन सा होगा, एंड प्लस वो बैंक उनको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या बेस्ट फीस दे सकता है। ओके,
सो ईशान, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके ना होम लोन्स ऑलरेडी रनिंग है, बट यू नो विद टाइम कोविड के बाद से आपने देखा, जैसे कोविड के टाइम पे वी वर सिटिंग एट 6.5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होम लोन में, जो सबसे लोएस्ट था आई गेस आज तक. सो अभी जो क्लाइंट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गए हैं वो अराउंड 8.8-9% तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट टच हो गया है. सो इज देयर एनी वे टू यू नो गेट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस? हम उसको कहीं बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम उस लोन को कहीं पे मतलब क्या कर सकते हैं उसके अगेंस्ट हम, कि हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए क्लाइंट का? सो निशांत, आई टेल यू, दिस इज माई पर्सनल फीडबैक एज वेल. मैं हमेशा ये बोलूँगा क्लाइंट्स को, जब भी आप कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक घर बाय किया, आपने कार बाय की, आपने कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय किया, आप ये चाहते हैं कि आप उसको पीरियोडिकली चेक करते रहें वेदर ऑल दोज थिंग्स आर वर्किंग फाइन और नॉट. सिमिलरली जब आप एक लोन लेते हैं, इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एटलीस्ट एवरी 6 months कि इंटेंशनली. बट जैसे आपने बोला, कोविड में रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन टू 6.5, वो उस टाइम के रेपो रेट और टी-बिल से लिंक था. बट उसके बाद क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज ड्यू टू द चेंज इन द रेपो रेट. आज की रेट में ऐसे भी होंगे लोन्स जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की मार्केट स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई चल रहा होगा. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियोडिकली चेक करते रहिए. आप ये चेक कीजिए कि मार्केट में करंटली बैंक्स क्या रेट ऑफर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपका लोन किस रेट पे चल रहा है. और अगर आपको लगता है कि आपका रेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चल रहा है, तो आप अपने बैंक को अप्रोच कीजिए. यू टेल देम कि आपका रेट लो कर दिया जाए, एंड इफ यू थिंक कि आपका बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर अ लोन ट्रांसफर टू अदर बैंक जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट हो. क्योंकि इस रेट बेनिफिट से अल्टीमेटली क्या होगा, या तो आपका ईएमआई अमाउंट और कम हो जाएगा या आपका लोन का टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा. हो सकता है जो लोन आपने 20 साल का लिया हो, वो आज की डेट में आपके 1-1.5 साल 2 साल पे करने के बावजूद आज भी 21 या 22 साल के लिए टेन्योर पेंडिंग दिखा रहा हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. जबकि आज अगर आप उस लोन को शिफ्ट करेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होने की वजह से वो वापस आपका 17 या 16 ईयर्स का टेन्योर पेंडिंग रहेगा. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपना रेट रिवाइज करते रहिए, रेगुलरली चेक करते रहिए, एंड एज नीड बी आप उसको रिवाइज टेक ओवर करा लीजिए. सो ईशान, अगर हम होम लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट पे हमें कुछ इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, कुछ रिबेट मिलती है? जी निशांत, बिल्कुल. अगर आपका ये फर्स्ट होम लोन है और आप सैलरीड कस्टमर हैं तो आपको इनकम टैक्स में प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों का बेनिफिट मिलता है. जो इंटरेस्ट बेनिफिट है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ है सेक्शन अंडर 24, और जो प्रिंसिपल बेनिफिट है वो अप टू 1.5 लाख रुपीज़ है अंडर सेक्शन 80C. ओके, 80C में तो वैसे ही कवर हो जाता है सबका, तो 80C में ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट इंटरेस्ट सेक्शन 24 में इट मैटर्स अ लॉट. 2 लाख रुपए अगर आपकी इनकम कम होती है तो इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ डिफरेंस. बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस पर्पस की वजह से भी लोन लेते हैं. एब्सोल्युटली. जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट निशान, आपने कहा कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस पर्पस से भी लोन लेते हैं. मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ वेयर इन क्लाइंट्स ऑप्ट फॉर अ होम लोन. जनरली क्या होता है, देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर इन्वॉल्व्ड. एक क्लाइंट एक प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, he don't know the technicalities like legal and technical of the case. You won't believe, clients इसलिए भी लोन ले लेते हैं just to check कि क्या ये प्रॉपर्टी लीगली अप्रूव्ड है या नहीं, या इस प्रॉपर्टी की जो मार्केटेबिलिटी है, जो ये कंस्ट्रक्ट है, जो ये बिल्ट है, वो एज पर मार्केट है या नहीं. तो क्लाइंट्स ऑल्सो ऑप्ट फॉर होम लोन टू चेक. इसमें क्या होता है, बैंक भी अपने चेक्स करता है इन टर्म्स ऑफ लीगल एंड वैल्यूएशन. तो क्लाइंट को एक एडिशनल एज मिल जाता है वेर इन ही इज बाइंग अ प्रॉपर्टी, वेर इन ही इज पुटिंग हिज हार्ड अर्न मनी. उनको एक एडिशनल चेक मिल जाता है फ्रॉम द बैंक्स कि हाँ, ये प्रॉपर्टी लीगली भी वैलिड है एंड ये प्रॉपर्टी टेक्निकली भी ओके है टू टेक. दैट्स व्हाई क्लाइंट ऑप्ट फॉर अ लोन ऑल्सो. सो ईशान, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है. सो आज के टाइम पे अगर मेरे को लोन लेना है तो किसी भी बैंक से, इन टर्म अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, सो कौन से ऐसे बैंक्स हैं, बेस्ट 3 बैंक्स आप मुझे बताइए जहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग फ़ी बहुत कम है और आसानी से मेरा लोन भी हो जाएगा एंड मुझे आगे तक वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्विस मिलेगी एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी. तो वो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे क्लाइंट का एक्सपीरियंस सूदिंग रहे, सीमलेस रहे, कहाँ पे हम लोन प्रोसेस कर सकते हैं आज के टाइम में? बिकॉज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने बताया प्रोसेसिंग फी. आज कौन से ऐसे 3 बैंक्स हैं जहाँ जिनको आप रिकमेंड करोगे? सो निशांत, अगर मैं अभी की बात करूं, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज, प्रोसेसिंग फीस वाइज मैं 3 ऑप्शंस दूंगा आपको. इफ़ यू टॉक अबाउट MNC बैंक, HSBC इज डूइंग वेरी गुड. HSBC का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट चल रहा है, उनकी फीस भी बहुत नॉमिनल है. चाहे आप फ्रेश होम लोन परचेज कर रहे हैं, चाहे आप टेक ओवर कराना चाहते हैं, दे आर गिविंग वेरी गुड रेट. अगर मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूँ तो SBI इज
गिविंग वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर फीस इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल. एंड अगर मैं इंडियन बैंक नॉर्मल बात करूँ तो फेडरल बैंक इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट. ये 3 बैंक मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट करूंगा. बाकी टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, रेट्स भी इंक्रीज होते रहते हैं और फीस भी चेंज होती रहती है. तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट दीज 3 बैंक्स. ओके, सो इन केस आई वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम HSBC, सो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी आउट? Yes. आप कैसे हेल्प करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ HSBC, राइट? Right. So Nishant, I tell you, though we are not a part of any, we are associated with all the banks. ओके, That's why we will be able to help you. जहाँ पे हमारे connects हैं all banks में, जब भी आपकी कोई requirement होगी, you please let us know. We will help you in completing all the formalities, which includes your documentation and your legal part, valuation part, and kit. ओके, ओके, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू. सो Yes. आप पूरी सर्विस देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, और जो भी बैंक के एंड पे जो भी चीज़ें होंगी, कंप्लायंस होगा या उनका, या जो भी नंबर्स की अगर हम बात करें, तो वो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो टेक केयर करेंगे, राइट? Yes, we will help you to connect to the person in the bank जो फर्दर वहाँ से टेक ओवर करके आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाएगा. देयर विल बी अ क्रेडिट डिपार्टमेंट, देयर विल बी अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर विल बी अ लीगल टीम एंड अ वैल्यूएशन टीम. वो सब बैंक के पैनल पे होंगे. Okay. हमारा काम होगा आपको उनसे कनेक्ट कराना ताकि आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड हो सके. ओके, सो ईशान, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली NCR में हाउ मच नंबर ऑफ बैंक्स और NBFCs वी आर एसोसिएटेड विद, तो कितना मतलब नंबर कितना होगा? हम हर जगह से लोन कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? मतलब क्लाइंट की, इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑब्वियसली. सो हम किसी भी बैंक या किसी भी NBFC से लोन करवा सकते हैं? निशांत, आई वुड से यस, हम किसी भी बैंक NBFC से लोन करा सकते हैं. बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से टॉप बैंक्स हैं जहां से क्लाइंट को भी सीमलेस एक्सपीरियंस मिले और उनको ये भी तसल्ली रहे कि कल को अगर मार्केट में रेट्स में कुछ चेंज आता है तो हमें वो इमीडिएट बेनिफिट मिले. ऐसा ना हो कि RBI रेट्स बहुत अभी रिड्यूस कर दे और हमारे बैंक्स हमारा रेट 1 मंथ या 2 मंथ के बाद रिड्यूस करें. सो इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन क्लाइंट प्रोफाइल, उनकी नीड, प्लस जो वो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी कहाँ से अप्रूव्ड है. हम लोन कहीं से भी करा सकते हैं. ओके, सो ईशान, अभी हम ईशान से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन से हमने शायद वीडियो की स्टार्ट भी किया था वीडियो को, कि कितनी हमारी एलिजिबिलिटी है वो हमें कैसे पता चलेगा. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अगर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा. वाइल यू कैन कॉल अस, टेक्स्ट अस एनी टाइम, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू. बट अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से एक वो मिल जाए ना, आइडिया मिल जाए, हिंट मिल जाए कि आप ऐसे अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सो इट वुड बी बेटर फॉर एटलीस्ट सैलरी क्लास पीपल कि हाँ मेरी इतनी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ किसी की 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, सो 5 लाख में से मेरे को कितना लोन मिलता है अगर मेरा कोई लोन नहीं चल रहा है. सो अगर वो एलिजिबिलिटी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया इन योर माइंड जब आप प्रॉपर्टी की डील करने बैठेंगे या प्रॉपर्टी लेने की सोचेंगे. तो ईशान, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा सा सैलरीड का और थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड, आप थोड़ा सा उस पर बता दीजिए प्लीज. जी, तो मैं आपको बताता हूँ निशान, सैलरीड के लिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है. जो आपकी नेट टेक होम सैलरी है उस सैलरी का 70 to 75% बैंक जनरली फंड कर देते हैं. ऑब्वियसली आप उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट कर लेंगे अगर आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी EMI ऑब्लिगेशन. लाइक इफ अगर आपका कोई एक ऑटो लोन चल रहा है, एक हाउसिंग लोन कोई आपने पहले लिया हुआ है वो चल रहा है, या कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो आपका नेट टेक होम सैलरी का 70-75% आप कैलकुलेट करेंगे. उसमें से वो ऑब्लिगेशन माइनस करेंगे और जो बैलेंस EMI आपकी, जो बैलेंस अमाउंट आपका बचता है उतनी EMI के लिए आप एलिजिबल है. अब उस EMI से आप लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका सिंपल फॉर्मूला है सर, पर लाख रुपीज पे समवेयर अराउंड 870 रुपीज की आपकी EMI बनती है. ओके, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इतने अमाउंट पे इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं. फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एक्चुअली डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द EMI. मैं आपको बहुत सिंपल और बेसिक चीज बता देता हूँ. आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट उठाइए, उसमें जो आप नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं उसको कैलकुलेट कीजिए. जनरली बैंक्स फंड ऑन दैट, उस पे वो उसका मंथली कैलकुलेट करके उसमें से उसकी ऑब्लिगेशन माइनस करते हैं और जो EMI अमाउंट बनता है उतने के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है. ओके जी, सो ये आपने बता दिया एलिजिबिलिटी का. तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, जैसे 60% तक बैंक फंड करते हैं सैलरी क्लास में, जी. सो अगर 1 लाख रुपीस की किसी की सैलरी है तो 60,000 तक दे कैन पे इन देयर EMI, yes. टोटल EMI. Yes. अगर जो पुरानी उनकी एग्जिस्टिंग EMI चल रही है प्लस जो वो प्लान कर रहे हैं होम लोन पे लेने के लिए, Absolutely, तो 60,000 तक दे कैन पे इन देयर EMI. Yes. सो अब आपको वैसे समझ में आ गया होगा मोटा मोटा
कि 5 लाख रुपए की अगर सैलरी है आपकी तो आप 3 लाख की EMI पे कर सकते हैं, 60% आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको बफर रखना होता है। बैंक ये एज्यूम करके चलता है कि जो 40% का जो आपका बफर है, 40% आपको अपना जो डेली लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए आपको 40% चाहिए होगा, तो 60% से ज़्यादा फंड नहीं होता है। ऑल्दो देयर आर बैंक्स वेयर इन यू गेट एटलीस्ट 75-80% तक भी फंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं वेयर इन क्लाइंट की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ही कैन ऑल्सो टेक 60% से उनका काम चलता है, बट उनका कोई प्लान है कि भाई 1 साल बाद उनको कहीं से पैसा आना है एंड वो अभी उसको लिक्विडेट नहीं करना चाहते, या फिर उनका कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, या फिर उनका कहीं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है जो कि उनको 6 महीने साल के बाद आना है। तो वो क्या करते हैं कि वो अभी उसको अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको यूज़ कर लेते हैं, ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं कि 60% की जगह 80% तक अभी यूटिलाइज कर लिया, और 1 साल के बाद जब उनके पास वो इन्फ्लो आया वहां से उन्होंने लोन को प्री पेमेंट करके डाउन साइज कर दिया। तो ईशान, प्री पेमेंट पे भी कोई चार्जेस है होम लोन पे? नहीं, एज पर RBI गाइडलाइंस होम लोन प्री पेमेंट पे कहीं पे भी कोई चार्जेस नहीं है। ओके, सो मैंने अगर आज लोन लिया, फॉर एग्जांपल मेरा आज लोन डिसबर्स हुआ, कैन आई क्लोज इट टुमारो? यस, यू कैन क्लोज इट टुमारो। देयर आर नो चार्जेस, नो फोरक्लोजर, नो। किसी भी बैंक में कोई चार्ज नहीं है ईशान? किसी भी बैंक में कोई चार्जेस नहीं है होम लोन। ओके, एंड स्टार्टिंग में हमने बात करी थी प्लॉट या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, राइट? तो उसमें कोई चार्जेस होते हैं? डिफरेंट बैंक्स टेक, आप देखेंगे कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें बैंक्स डू चार्ज फोरक्लोजर चार्जेस, क्योंकि इस पे डायरेक्ट RBI का कोई मैंडेट नहीं है। जो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो उसका एंड यूज कुछ भी हो सकता है। यू कैन टेक इट टू बाय अ प्रॉपर्टी, यू कैन टेक इट फॉर योर पर्सनल यूज, यू कैन टेक इट टू इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस ताकि आपको वहां से अच्छे रिटर्न्स मिल सके, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका जो एंड यूज है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने का वो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ओनली है, आप MSME रजिस्टर्ड हैं, तो बैंक्स डू नॉट चार्ज एनी फोरक्लोजर चार्जेस ऑन दैट। अगर आपका पर्पस कोई पर्सनल यूज है तो बैंक में चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्कीम में फॉल कर रहे हैं और किस तरह का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बैंक्स में चार्ज फोरक्लोजर चार्जेस ऑन दैट। ओके, सो ईशान, मेरे सिर्फ यही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ नहीं। आज मैं मतलब बहुत लेंदी वीडियो हो गई ऑब्वियसली, जिसने पूरी देखी होगी, अगर आप पूरी अभी यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, तो आई होप आपके सारे डाउट्स होम लोन को लेके क्लियर हो गए होंगे अभी तक। उसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, सो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क अबाउट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस आपके और कोई लोन चल रहे हैं एग्जिस्टिंग। सो ईशान, सिर्फ हम होम लोन में ही डील करते हैं या फिर हम और भी कोई लोन्स कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट फंडिंग होती है, या फिर हम ऑटो लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, बिजनेस लोन होते हैं, तो वो भी हम कहीं ना कहीं क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर, या सिर्फ हम होम लोन में डील करते हैं? एब्सोल्युटली निशांत, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ होम लोन में डील करते हैं। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट फंडिंग, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, एजुकेशन लोन, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट हो या क्लाइंट का ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा हो, उन्हें उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना हो, तो वी आर ओपन टू हेल्प, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ईशान, बस लास्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे। आपने बहुत अच्छे से क्लाइंट्स को समझाया कि भाई आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे आपको टैक्स में रिबेट मिलती है, या कितना टेन्योर आपको लेना चाहिए, या फिर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट होता है। आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आप जैसे आप लोन प्रोसेस कराते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट दी है, फाइल दी लोन के लिए, एंड आप HSBC से उसको प्रोसेस कराते हैं, सो इज देयर एनी प्रोसेसिंग फी विच यू ऑल्सो चार्ज फ्रॉम द कस्टमर? नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैंक की फीस है वो ही चार्ज होती है। वी डू नॉट चार्ज एनी फीस। आवर कंसल्टेशन इज ऑलवेज फ्री फॉर आवर कस्टमर्स। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत बेटर। ओके, ऑलराइट ईशान। सो ईशान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया, इस वीडियो में होम लोन्स को एक्सप्लेन किया। एंड उसके बाद मैं आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होम लोन के बारे में, तो मैं ईशान का नंबर दे दूंगा आपको, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईशान चुग का नंबर। आप ईशान से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो भी आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो उसको बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम और भी जितनी मेट्रो सिटीज़ है उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बॉम्बे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ पे भी हम आपका लोन ट्रांसफर करा सकते हैं या फ्रेश आपको होम लोन दिला सकते हैं। उसके साथ साथ प्लॉट पे या फिर
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ईशान, थैंक यू सो मच। और मैं वीडियो को बस यहीं पे वाइंड अप करूंगा और आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा कि आप होम लोन से, अगर आप होम लोन लेते हैं सो आप उससे कैसे 10 to 20% पर एनम का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं सिर्फ होम लोन लेने से। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। किसी को अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।